आप सब बच्चे पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हो, बट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है रिवीजन। अगर आप उसको सही से नहीं कर रहे हो तो एग्जाम में सही से अप्लाई नहीं कर पाओगे जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं। आज की इस क्लास में मैं समझाने वाला हूँ कि रिवाइज करने का सही तरीका क्या होता है। तो आप इसको अप्लाई करना और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर देना कि आप जब इसको अप्लाई कर रहे हो तो फ़ायदा मिल भी रहा है कि नहीं। बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है जो मैंने पर्सनली अपनी स्टडीज़ में, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अप्लाई किया है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको याद किया जाए। मैथ्स एक लॉजिकल थिंकिंग वाला सब्जेक्ट है जिसमें आपको लॉजिकली, एनालिटिकली सोचना पड़ता है। तो उस चीज को अलग तरीके से लेके चलना पड़ता है। तो मैं समझाता हूं आपको अच्छे से, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे मैथ्स को पढ़ना शुरू कर चुके होंगे, बेसिक से पढ़ रहे होंगे आप सब। तो जब आप बेसिक से पढ़ना शुरू करते हो, सबसे पहली सबसे जरूरी चीज, आपको जिस दिन आपने बेसिक से पढ़ा मैथ्स को पढ़ने का सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो अर्ली मॉर्निंग होता है, सुबह सुबह। इसलिए मैं भी अपनी मैथ्स की क्लास को सुबह सुबह 7:30 बजे लेता हूं। तो सुबह सुबह मान लो आपने क्लास को पढ़ा, आपने अपनी क्लास अटेंड की सुबह सुबह या जिस भी समय, बेस्ट तरीका होता है आपको उस क्लास को रिवाइज करने का बिल्कुल सेम डे, रात को सोने से पहले। जब आप सोने लग रहे हैं उससे पहले आपको रिवाइज करना है, ठीक है। स्लीप जब भी आपकी स्टार्ट होगी उससे पहले आपको उस क्लास को रिवाइज करना है। अब रिवाइज करना किस तरीके से है? क्या मैं उस क्लास की वीडियो देख लूं तो उसको रिवीजन बोला जाएगा? तो मेरा जवाब है नहीं। क्या मैं उस क्लास के हैंड रिटन नोट्स को पढ़ लूं तो उसको रिवीजन बोला जाएगा? तो मेरा जवाब है नहीं। क्या मैं उस क्लास के नोट्स को बस एक बार देख लूं तो उसको रिवीजन बोला जाएगा? नहीं। रिवीजन करने का जो सही तरीका है जब ये बात मैथमेटिक्स की होती है वो ये है, आपको क्लास के अंदर जो क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं उसकी शीट आपको दी जाती है, एक ऐसी शीट जिसके अंदर सॉल्यूशन नहीं होता। आपको क्या करना है, उस शीट को, उस पीडीएफ को ओपन करना है जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, सॉल्यूशन नहीं है। आपको सीधा सीधा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देना है। जी हां, कुछ बच्चों के लिए सिचुएशन थोड़ी सी अनकंफर्टेबल भी हो जाएगी। जब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, याद ही नहीं आएगा क्या पढ़ाया था। तो क्वेश्चंस नहीं होने लगेंगे ना, जो अनकंफर्टेबल से होने लगोगे, तब समझ जाना कि सही रिवीजन हो रही है। क्योंकि मैथमेटिक्स को रिवाइज करने का सबसे सही तरीका यही है जिससे फायदा मिलता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपकी क्लास में 15 क्वेश्चन डिस्कस हुए थे, आप 15 में से सिर्फ 8 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए, आपसे 7 क्वेश्चंस तो सॉल्व हुए ही नहीं। तो घबराने वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, यही तरीका होता है। अब बात आती है उन 7 क्वेश्चंस का क्या करें। उसके लिए आप नोट्स को रेफर करो, जो आपने क्लास के नोट्स बनाए थे या टीचर ने आपको जो एनोटेशन वाली पीडीएफ दी थी जिसके अंदर क्लास के सॉल्यूशंस हाथ से लिखे हुए थे, उनको देख के रिकॉल हो जाएगा क्या चीज भूल रहे थे यार, याद ही नहीं आई, वो वाला कॉन्सेप्ट बताया था, अच्छा देख के याद आ गया। देख के जो याद आ गया तो सॉल्व करना चालू करो। एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं देखना, थोड़ा सा आइडिया लगते ही अगर आ गया तो हां फिर सॉल्व कर दो। तो ये ऐसे करना है। और इनकेस अगर कोई चीज बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही तो पूरा पूरा सॉल्यूशन देख लो या उसकी वीडियो प्ले करके देख लो। ये तरीका होता है रिवाइज करने का। उसके बाद मान लो क्लास में कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो क्लास में SI CI का कंपाउंड इंटरेस्ट का सेक्शन डिस्कस हुआ है। तो आप क्या करो, इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट वीडियो प्ले करने की बजाय या डायरेक्ट नोट्स को रेफर करने की बजाय एक बार रिकॉल करके पेज पे लिख लो कि सीआई को लेके क्या बताया था। हाँ, सीआई को लेके सर ने 10,000 का एक एग्जांपल लिया था 10% इंटरेस्ट के साथ, और इसमें क्या हो रहा था, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा था। याद करो, पहले साल 10,000 का इंटरेस्ट था, दूसरे साल 1,000 का इंटरेस्ट था, और पहले साल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट था। अच्छा, सर ने मान लो साथ ही मैंने कुछ और बताया था, मान लो मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बताया था, तो खुद से मान के देख लो कि अगर एक तरफ से चोर और एक तरफ से पुलिस आ रहा है, चोर और पुलिस एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं मान लो, वैसे तो एक ही डायरेक्शन में भागते हैं, तुम अपोजिट भी मान के देख लो, सेम भी मान के देख लो, खुद से एजम्पशन, खुद से क्वेश्चंस, खुद से चीजों को रिकॉल करने की जितनी ज्यादा कोशिश करोगे वो चीजें याद रहेंगी। जो रिवीजन आपकी रिकॉलिंग स्ट्रेंथ पे बेस्ड होगी, उसके हिसाब से की जाएगी, वो आपको लंबे समय तक काम आएगी। तो अगर आप इस तरीके से कर रहे हो सबसे बेस्ट है। कुछ कुछ चीजें भूल रहे हो, नोट्स को रेफर करो, वीडियोस को रेफर करो। फुल्ली वीडियो को देख लेना या फुल्ली वीडियो को आपके नोट्स को पढ़ लेना मैथ्स को रिवाइज करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं है। अब बात आते हैं अगली चीज के ऊपर, कब कब रिवीजन करनी होती है। बेटा आपकी रिवीजन, अब एक पूरी बात सुन के जाना क्योंकि आधी बात से आपको थोड़ा डर भी लग सकता है। तो पहली रिवीजन करनी होती है आपको सोने से पहले, कोई भी क्लास अटेंड की है तो, या फिर 24 घंटे के अंदर अंदर। दूसरी बार आपको रिवीजन करनी होती है क्विक रिवीजन,
नॉट डिटेल्ड रिवीजन, बट बस थोड़ा सा आंखों के आगे से कॉन्सेप्ट्स को निकाल लेना नोट से बस, ठीक है। ये आपको विद इन 3 डेज करना होता है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, थोड़ा बहुत पेन चला लिया, थोड़ा बहुत बस रिकॉल करके सॉल्यूशन का अंदाजा लगा लिया, छोटी सी एक क्विक रिवीजन 3 दिन के अंदर करनी है। फिर आपके जब 7 से 10 दिन के आसपास आपने एक मेजर रिवीजन करनी है, जो मैंने आपको अभी बताई है कि क्वेश्चन सीधा सॉल्व करने चालू कर दिए, जो याद आया उसको लिखना चालू कर दिया, बाकी नोट्स का रेफरेंस लेके पूरा कंप्लीट कर दिया। और अगली रिवीजन आपको करनी होती है लगभग 21 से 25 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। अब सुन के लग रहा होगा सर अगर मैं एक चैप्टर के लिए इतना कुछ करूंगा तो बाकी चैप्टर्स कब करूंगा और बाकी सब्जेक्ट्स कब करूंगा। तो इसको बोलते हैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चलना। पहली बात तो आप अपने वीकेंड्स को इस चीज को लेके लॉक करो कि मैं वीकेंड्स पे ही रिवीजन करूंगा। दूसरी बात, पहली रिवीजन में आपको समय मान लो लग रहा होगा ना 2 घंटे का किसी काम को करने में, एग्जाम्पल के तौर पे। ये तो क्विक रिवीजन है, इसको तो मैं गिन ही नहीं रहा, इसको 30 मिनट्स ही देने हैं आपने, इससे ज्यादा समय नहीं देना। जो ये एक्चुअल मेजर रिवीजन है 7 से 10 दिन के बाद जो हो रही है, उस रिवीजन में आपको अगर यहां 2 घंटे लगे हैं तो यहां पे आपको 1.5 घंटा ही लगेगा, यहां पे आपको 1 घंटा ही लगेगा। आगे बढ़ते हुए समय कम होता जाएगा। और रिवीजन सबसे जरूरी है, हर एक चैप्टर की 3 से 4 रिवीजन बहुत जरूरी है, और तभी आप ढंग से यूटिलाइज कर पाओगे उस कॉन्सेप्ट को जब आप किसी मॉक टेस्ट को या किसी क्वेश्चन शीट को खोलोगे, या फिर जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होगे। तो ये सारा का सारा तरीका है रिवीजन का, ठीक है। इसके अलावा आई थिंक मेजर डाउट्स आपके सबके क्लियर हो गए हैं। और इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स मैंने आपका 2026 के लिए मैथ्स का लॉन्च कर दिया। अगर आप उसमें पढ़ना चाहते हैं तो उसकी सारी की सारी डिटेल मैंने एक वीडियो में दी हुई है, वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। उसी में बताया हुआ है कि पढ़ना हो तो कैसे पढ़ना है, ठीक है। इफ यू वांट टू यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। इसके अलावा आपका कोई भी अगर डाउट है तो आप जरूर बताना, इसके अलावा तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। इसके साथ ही एक और जरूरी चीज, आप ये जो मेथड आपने समझा है इसको अप्लाई करके देखना और फिर मुझे बताना जरूर कि इसका फायदा आपको मिला कि नहीं, ठीक है। पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो। मिलते हैं जल्दी से, गुड लक।